लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानूनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरि शरणम। भक्त वंशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की माती कृपा से करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप सब बालकांड के दोहा संख्या 70 तक श्री रामचरितमानस की कथा को सुने हैं। आज हम दोहा संख्या 71 से 80 तक सुनाएंगे। इसके पूर्व 5-5 दोहा सुनाते थे। आज 10 दोहा आपके समक्ष लाएंगे, कथा सुनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। प्रिया सोची परिहरहु सब सुमिरह श्री भगवान पार्वती निर्मयऊ जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, हिमांचल कह रहे हैं अपनी पत्नी मैना से कि हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो तो असे जाई सिखावन देहु करे सो तपू जेहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिति कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा, दूसरे उपाय करने से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु।
अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाई। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें से स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्भाग्य भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार पार्वती जी को हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दिखयस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सो विप्रवर, असुपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता भी को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल से सुधरई महिबारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तुम तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपोवस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, ओ चलियु मात हित हरसाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भये विकल मुख आवत न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद श्री राम मुनि आई, तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब वेद श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना,
जाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तपु तप जोगु, पद पति पद सुमरित जेऊ सब भोगु। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप का योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देहि तपहि मनु लागा। शंबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गंवाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कथन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर न, उमहि नाम तब भयो अपरना। देखी उमहि तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छिन्न दृढ़ कर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिजा कुमारी। परिहउ दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने का आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक घात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी के नाम का जप करने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम।
अबिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी के संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि नह उपदेश ही गयाना, कतहु राम गुण करई बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयहूँ काल बहु बीती, नित्य ने होई राम प्रद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर देखा, विचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल तेग को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रकट रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु वस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्म की कथा सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो माँ पर निज नेहु। अब विनती मम सुनहि शिव, जो माँ पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित से नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेऊ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारपन हरहूँ, अब अरु राख्यूं जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर,
आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखे। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरही प्रेरी पते हूँ, भवन दूर करे हूँ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को दीवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखित कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कावन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, है शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? केहियो राधहूँ कहा, केहियो राधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरुम किन कहूँ। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते बहुत सकुचाता है, बात कहते हुए मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहथ परान सन सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। पार्वती जी ने कहा, मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने ये जो कह दिया उससे सत्य जानकर मैं भी नहीं पाँख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनि अभिवेक हमारा, चाहिए सदा शिव वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभवता दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसे हूँ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुत न उपदेश ने जाए, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घर घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपू सरी से सब ही चन किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद जी के सिख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलजक बेसु कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली।
ऋषियों ने कहा उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाले, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाँ हूँ कवन सुख असबर पाए, भले भूलिया ठग कह बोराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवधेरी मारे नहीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उससे त्याग कर बर्बाद डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एका किन्ह के भवन कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु का अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, गाहुं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असुबरु तुम्हें मिलऊ अब मिलऊ मिलाऊ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सप्त ऋषियों ने कहा वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला, हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भवतनु एहा, हठ न छुटे छुटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पसानते होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोई। अपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर ही भले छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊ भवनु उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी कहती हैं, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतिक आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है
और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नाता रहूं कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी की भरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहाहीं जगदम्बा, तुम गुरे भवन हो भयऊं विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम दिखाकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। आप सबने बालकांड के दोहा संख्या 71 से 80 तक की कथा सुनी। आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। आगे हम दोहा संख्या 81 कथा अगले अंक में लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सादर जय श्री राम।